प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आप कुछ अपने जीवन में इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कि कुछ रुका हुआ सा है? आपकी ग्रोथ में, आपके रास्तों में कुछ रुकावटें आ रही हैं? अगर हाँ, तो आज का वचन ध्यान से सुनिए। आइए वचन देखते हैं। मत्ती का 18 अध्याय उसका 21 से 35 पद। यहाँ पे निर्दयी दास का दृष्टांत दिया हुआ है। इसमें एक राजा है और वो अपने दासों से लेखा ले रहा है, और जब वो लेखा लेने लगा तो किसी एक दास को जिसने उसने बहुत कर्ज दिया था, करीब 10,000 दिनार उसने कर्ज दिया था, लेकिन उस दास के पास उस राजा को चुकाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। और जब राजा ने उसे सज़ा देनी चाहिए तो दास ने कहा कि गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगी और कहा, राजा मैं तुम्हें पूरा पैसा लौटा दूंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस तरीके से वो गिड़गिड़ाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। तब राजा ने उसका पूरा कर्ज माफ़ कर दिया। अब वो बाहर निकला तो उसके किसी साथी ने भी उससे पैसे लिए थे, उससे कर्ज लिया था। अब जैसे ही उसने अपने साथी को देखा, जबकि उसके साथी ने तो बहुत थोड़ा सा पैसा उससे लिया था उधार के तौर पे, लेकिन इस दास ने, जो राजा का दास था जिसका कर्ज माफ किया गया, वो अपने साथी को देखकर तुरंत उसके पास गया और उससे वो पैसा जो उधार उसने लिया था वो मांगने लगा। उसने भी कहा, उसके साथी ने भी यही कहा कि मेरे पास अभी देने को कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन इस दास ने, जिसका कर्ज माफ किया गया था राजा के थ्रू, उस दास ने उसकी एक नहीं सुनी अपने साथी की और उसने उसे जेल में डाल दिया। अब जो उसके दूसरे साथी थे, जो उसके साथ थे, वो बहुत उदास हो गए। वो वापस अपने स्वामी के पास गए, मतलब राजा के पास गए, और राजा को ये सब कह सुनाया। राजा ने तुरंत उस दास को वापस बुलाया और उस पर गुस्सा हुआ, उस पर बहुत क्रोध किया कि जब मैं तुम्हारा इतना सारा कर्ज माफ कर सकता हूँ तो तुम्हें भी चाहिए था कि तुम अपने दूसरे साथी के कर्ज को माफ कर देते। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्षमा करना है। जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हमें भी दूसरों के अपराधों को माफ़ करना है। अभी इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की क्षमा हमारे कार्यों पर डिपेंड नहीं है। हम काबिल नहीं हैं, फिर भी यीशु ने हमारे पापों की वजह से अपनी जान को कुर्बान कर दिया और हमें क्षमा किया, हमें आज़ाद कर दिया। ये रोमियो के 5 अध्याय के 8 पद में हम देखते हैं, है ना। हमारा क्षमा न करना। इसी प्रकार परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अब परमेश्वर ने हमारे अपराधों को माफ़ कर दिया है, लेकिन उन अपराधों की माफ़ी के बाद जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, उसके बाद फिर से हम सेम गलतियों को रिपीट करते जाएंगे तो हम अपने कर्मों को बना रहे हैं, हम परमेश्वर को नाराज़ करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो इससे हमारे अंदर कड़वाहट उत्पन्न होती है, कड़वाहट पैदा होती है। अब ये कड़वाहट कैसे पैदा होती है? जैसे अगर हम देखें, मैं किसी वाइफ से बात कर रही हूँ तो शायद आपने अपने हस्बैंड्स को माफ़ नहीं किया होगा। अगर मैंने किसी हस्बैंड से बात कर रही हूँ तो शायद आपने अपनी वाइफ को कभी माफ़ नहीं किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़े गुनाह किए हों। रोज़मर्रा की चीज़ों में, हम अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को देख सकते हैं। किसी के हस्बैंड की बहुत आदत होती है टोका टाकी करने की, हर बात में खामियां निकालने की, या गलत बोलने की, या फिर किसी की वाइफ की हैबिट होती है
डिस्टर्ब करने की और हस्बैंड को बात बात में टोकने की, या फिर आपके किसी फ्रेंड को ले लीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ अगर आपका संबंध कहीं कुछ डिस्टर्बेंस सा है, या पड़ोसियों को देख लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी संबंध अगर आपका टूटा हुआ है, अनजाने में ही इतनी छोटी छोटी बातें आपके अंदर उस इंसान के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कड़वाहट पैदा कर देती हैं। और ये कड़वाहट अगर आपके अंदर है तो एक बार आप अपने आप को चेक कीजिए, और आज और अभी ये समय है कि अपने पार्टनर्स को, या फिर कोई ऐसा जिसे आपने माफ़ नहीं किया है, तो आप माफ़ करें। परमेश्वर के सामने घुटनों पर आ जाएं और आप माफ़ी मांगिए परमेश्वर से और उस इंसान से। परमेश्वर कहें आप कि परमेश्वर, मैंने उस इंसान को पूरी तरीके से माफ़ कर दिया है। परमेश्वर हमारा बड़ा ही प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें माफ़ करना जानता है, वो हमें ईज़िली माफ़ कर देता है, क्योंकि हम जितनी बार भी गिरते हैं परमेश्वर हमें उठाने वाला परमेश्वर है, वो हमें माफ़ करने वाला परमेश्वर है। पर हाँ मेरे प्रियो, माफ़ करना सिर्फ प्रार्थना में बोले हुए शब्द ही नहीं होते, पर अपने डेली लाइफ में जब आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी गलतियों को या फिर उन बातों को जिससे आपको हर्ट हुआ है रिपीट नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने फिर पुरानी बातों को या फिर उनके स्वभाव को आपने रिपीट किया, तो इसका मतलब आपने उन्हें माफ़ नहीं किया। अगर आप ये कहें कि उनका स्वभाव है गलत बोलना या खामियां निकालना या डिस्टर्ब करना, तो मेरे प्रियो, हमें ये समझना होगा कि ये उनका स्वभाव है गलत बोलना, आपका स्वभाव नहीं है। अगर आपका स्वभाव भी उसका रिएक्शन करेगा तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? वो प्रभु को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, लेकिन आप प्रभु को जानते हैं। आप जानते हैं कि वचन में ही लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये कहता हूँ कि 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुने तक अपने भाई को माफ़ करना है, यानी हमेशा माफ़ करना है। ये उनका स्वभाव है गलत कहना। उनका स्वभाव आपके अंदर क्यों आ रहा है? जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तब प्रभु भी यही कहेगा, तुम मुझे जानती हो कि मैंने तुम्हें कहा है माफ करते जाओ, तुमने अपने अंदर कड़वाहट पैदा की। प्रियो, जब हमारे अंदर अनजाने में कड़वाहट पैदा होती है तब दूसरे कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 5 पद से 11 पद तक अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें हमें वार्निंग दी गई है कि क्षमा न करना, जो कड़वाहट पैदा होती है, उस कड़वाहट के थ्रू शैतान के लिए हम रास्ता खोल देते हैं और हमारे जीवन में एंटर होने के लिए। और जब वो हमारे जीवन में एंटर हो जाता है तो पाप में वो हमें इजीली गिरा सकता है। इसलिए हमें अलर्ट रहना है, हमें अवेयर रहना है। अगर किसी ने हमें कुछ गलत कहा है तो उसको हम वैसे ही सुना अनसुना कर दें। हम किसी और को बदलने की काबिल नहीं हैं, हम खुद को तो पहले बदलें। हम खुद को बदलना चाहिए हमें पहले, है ना। जब हम खुद को बदलेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा और सामने वाले का गलत स्वभाव या गलत शब्द हमें असर ही नहीं करेंगे। हमें सिर्फ माफ करना है, सिर्फ माफ करना है। क्योंकि वचन में इब्रानियों के 12 अध्याय के 14 और 15 पद में भी लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हमें सिर्फ मेल मिलाप रखना है, हमें पवित्र तो बनना है, मेल मिलाप भी रखना है। क्योंकि बिना मेल मिलाप के पवित्रता पॉसिबल नहीं है, कड़वाहट के साथ पवित्रता पॉसिबल नहीं है। आगे लिखा है, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं।
हाँ मेरे प्रियो, इस वचन को आप फिर से और फिर से पढ़ें ताकि आपके जीवन में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। और इफिसियों के 4 अध्याय के 32 पद में लिखा है परमेश्वर ने, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आज ही अभी ही समय है कि हमें अपनों को और जो कोई भी हमारे आसपास हैं उन्हें हमें माफ़ करना है। हमारे मन में चेक करना है क्या कहीं हमारे अंदर भी किसी के लिए कड़वाहट तो नहीं, और अगर कड़वाहट है तो इसका मतलब है कि हम अनजाने में ही हमने उसे माफ़ नहीं किया है। तो आज समय है, प्रभु आप कहें, प्रभु हमने उस इंसान का उस इंसान के नाम को लेकर आप कहें कि प्रभु मैंने उसे माफ़ कर दिया है। मेरे अंदर जो भी कड़वाहट है यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे धो देती हूँ। हाँ, और ऐसे ही हमें अपने आप को साफ रखना है, पवित्र रखना है, मेल मिलाप बनाए रखना है, ताकि परमेश्वर के में हम आगे बढ़ सकें, हमारी किसी भी ग्रोथ में रुकावट न आने पाए।